फर्टिलाइज़र मैं इसलिए दूंगा ताकि इसके अंदर से जल्दी फुटा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें निकलें, बुशी हो जाए पूरा प्लांट। तो उसके लिए हम जो फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं साथियों, थोड़ी मात्रा में ऐसे ही डाल देंगे। अभी पोट गीला है तो इसलिए मैं इसके अंदर पानी तो अभी नहीं डालेंगे क्योंकि पोट गीला है, बारिश की वजह से अभी सूखा नहीं है प्लांट। तो ऐसे ही ऊपर से डाल देंगे, वो धीरे धीरे रूट को मिल जाएगा और प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा काम जो है शुरू हो जाएगा। बहुत थोड़ी मात्रा में ही मैंने इस खाद को देना है। देखिए इतनी मात्रा में डालना है, बहुत तेज़ खाद होती है ये और इसी वजह से इसको ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कम मात्रा में ही इसको इस तरीके से चारों तरफ डाल दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब जो फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर देंगे वो जब इसके अंदर लीव्स वगैरह। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो जनवरी की आज 14 तारीख है और 3-4 दिन बारिश होने के बाद में 2 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है और आज भी बिल्कुल बादल साफ हैं, कोई भी बादल, सारे बादल हट गए हैं और धूप में काफ़ी तेज़ी है। तो जब धूप में तेज़ी है तो काफ़ी अडेनियम मैंने बाहर निकाल कर रख दिए हैं और बाकी के जो अडेनियम हैं वो भी 2-4 दिन के अंदर रख देंगे बाहर। अगर ऐसा ही मौसम धूप का रहा तो हम सारे अडेनियम निकाल कर और सारे अपने धूप के अंदर रख देंगे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है क्योंकि धूप के अंदर काफ़ी तेज़ी पैदा हो गई है तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे यानी लगभग 20 मिनट तो दिन का जो टाइम है वो बढ़ चुका है। तो क्योंकि 25 दिसंबर से दिन बड़ा होने लगता है तो लगभग 20 दिन हो चुके हैं दिन बड़ा होते हुए, तो 20 मिनट लगभग दिन बड़ा हो चुका है। इसीलिए धूप में जो तेज़ी है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसी तरीके से जब जैसे ही जनवरी का महीना ख़त्म होगा और महीना ख़त्म होते ही पूरा आधे घंटे से ऊपर यानी 35 मिनट का टाइम बढ़ जाएगा और धूप में काफ़ी तेज़ी पैदा हो जाएगी। तो जब धूप में तेज़ी पैदा हो जाएगी तो फ़ौरन अडेनियम जो है वो ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। कुछ अडेनियम तो मैंने धूप में निकाल कर रख भी दिए हैं। देखिए इस तरीके से मेरे ये सारे धूप के अंदर कुछ अडेनियम मैंने निकाल के रख दिए हैं। ये हमारा अरेबिकम का प्लांट है और ये भी हमने धूप के अंदर रख दिया है। तो आज काफ़ी अच्छी चटक धूप है तो ये अब अगर इस तरीके से ही धूप रही तो बहुत जल्दी ही अडेनियम की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अभी काफ़ी अडेनियम जो हैं वो यहाँ अभी शेड के अंदर रखे हुए हैं। तो इन प्लांटों को हम जब ही निकालेंगे जब देख लेंगे कि ये बादल वगैरह अब नहीं आएंगे और बारिश वगैरह नहीं होगी तो हम इनको निकाल कर रख देंगे। अभी थोड़ा बहुत रात को कोहरा वगैरह पड़ता है और इस वजह से अभी हम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इतने ढेर से अडेनियम हम दोबारा से रोज़ाना तो नहीं रख सकते हैं। वो जो 4-6 अडेनियम हैं ग्राफ्टेड वो भी हमने बाहर रख दिए हैं। तो उनको तो 1-1, 2-2 करके और बाहर ले जाकर रख दो तो उनको तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी हैवी प्लांट हैं हमारे तो इसको हम नहीं करेंगे। ये देख लेंगे कि हाँ परमानेंट धूप निकलने लगी है, धूप में काफ़ी तेज़ी हो गई है तो इन अडेनियम को हम सबको बाहर निकाल कर रख देंगे। फिर इन पर जो भी काम करना है वो हम काम इनके ऊपर करना शुरू कर देंगे। अब अडेनियम पर काम शुरू हो जाएगा रिपोर्टिंग का। ख़ास तौर से तो काफ़ी अहम काम जो है वो रिपोर्टिंग का है। वो रिपोर्टिंग का काम जो है वो काफ़ी टाइम भी लेता है। जिनके पास 1-2 अडेनियम है तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है और जिनके पास 100-100, 200 अडेनियम है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ता है। कुछ लोग रिपोर्टिंग करते नहीं हैं, 2 साल या 3 साल के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं, यानी 2 साल के बाद करेंगे या 3 साल के बाद बात करेंगे। तो इस तरीके से जो पुराने अडेनियम के रखने वाले हैं वो हर साल अडेनियम की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और जो नए लोग हैं तो वो वीडियो वगैरह में देखते हैं, लोगों के पास काम है नहीं तो वो बताते हैं कि तो वो हर साल रिपोर्टिंग करने लगते हैं। तो उसमें हर साल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि काफ़ी अडेनियम मर भी जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर ठंड का मौसम है और फरवरी में भी कोई बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती है तो उस टाइम पर हम अगर अडेनियम को रिपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर पानी का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अडेनियम के अंदर जो है लीव्स वगैरह नहीं होते हैं। अडेनियम को प्रून कर देते हैं तो लीव्स वगैरह नहीं होते हैं। जब लीव्स नहीं है तो उसके अंदर पानी का कोई काम नहीं है। लेकिन हमने अगर रिपोर्ट किया तो उसके अंदर पानी अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो फ़ौरन हमारा अडेनियम मर जाएगा। अडेनियम के अंदर पानी जब शुरू करें जब उसके अंदर से फुटाव आना शुरू हो जाए। इस तरीके से तो हम कर सकते हैं कि अडेनियम को रिपोर्ट किया और 3-4 दिन के बाद
हम उसके अंदर हल्का हल्का पानी देना शुरू करें। हल्का, बिल्कुल जैसे कि एक चाय का कप होता है, इस तरह पानी उसके अंदर दें और फिर 4-5 रोज़ बिल्कुल जब तक वो सूख ना जाए तब तक दूसरा पानी ना दें। तो धीरे धीरे कम से कम 20-25 रोज़ हो जाएंगे और 20-25 रोज़ के बाद ही अडेनियम फुटाव लेकर और अपने लीव्स निकाल देगा। तो उस पीरियड में जब लीव्स पत्ते आ जाएं इसके अंदर, अडेनियम के अंदर जब अच्छे पत्ते निकल आएँ, तब उसके अंदर पानी की जो है ज़रूरत पड़ने लगती है अडेनियम को, खुद प्लांट को। और प्लांट को पानी जब देना चाहिए जब प्लांट को पानी की ज़रूरत हो। अभी पानी वो लेगा ही नहीं, क्योंकि प्लांट के अंदर लीव्स मौजूद नहीं है, पत्ते जब नहीं हैं, प्लांट के पानी को पत्ते ही पीते हैं। इसलिए जब तक पत्ते नहीं हैं तब तक उसके अंदर पानी आप बहुत कम दें, ना कि बराबर, बिल्कुल बस जिंदा रहने के लिए उसको हल्का सा डाल दें, बिल्कुल एक जैसे कि चाय का कप के बराबर। तो इस तरीके से तो कर सकते हैं। और जिन लोगों के काम है अभी, जैसे कि रिपोर्टिंग के बाद में जो फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, तो हो सकता है आगे वीडियो हम ऐसा भी डालें कि अडेनियम की रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो ये सब हम हो सकता है कि एक आध दिन में ऐसा वीडियो भी डालें कि क्या क्या सामान चाहिए होता है और कितने फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, जो स्टार्टिंग में हम डालना शुरू करें अपने प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से हम अगला वीडियो बनाएंगे जब भी बनाएं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो काम है वो अडेनियम की प्रूनिंग का है। तो जिनके पास अडेनियम प्रून जिन्होंने नहीं किए हैं तो वो इस पीरियड में कर सकते हैं। अब से लेके और 1 तारीख तक जनवरी की जो है प्रूनिंग को ख़त्म कर दें आप। प्रूनिंग को पहले कर दें। दोनों काम जब एक साथ करेंगे तो अडेनियम शॉर्ट में चला जाता है और काफ़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है। तो पहले उसकी प्रूनिंग कर दें ताकि रूट जो हैं वो हल्के पुल्के चलते रहें। और जब उसके बाद में जब उसके अंदर से हल्का सा टाइम 8 दिन का निकल जाएगा मान लिया, तो 8 दिन के बाद उनको आप निकाल लें पोर्ट से। जब तक फरवरी की 1 तारीख लग जाएगी तो 1 तारीख से रिपोर्टिंग का काम शुरू कर दें और 10 तारीख तक रिपोर्टिंग का काम ख़त्म कर दें। फिर 10 तारीख के बाद में बाई चांस ही किसी एडेनियम के अंदर कोई बात पैदा हो जाती है तब तो रिपोर्टिंग करी जाती है। लेकिन फ्लावरिंग वाला प्लांट जो है उसको आप जल्द से जल्द रिपोर्ट कर दें 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि उसके अंदर फ्लावरिंग आनी है। अब फ्लावरिंग का अगर हमने टाइम ज़्यादा ले लिया तो फ्लावरिंग फिर हमारी बहुत लेट हो जाएगी और लेट फ्लावरिंग होने की वजह से हमें जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहिए। तो आजकल अगर जिसके एडेनियम प्रून नहीं हुए हैं तो वो जल्द से जल्द अपने एडेनियम को प्रून करना शुरू कर दें। अब से लेके और जनवरी की यानी 30-31 तारीख तक आप एडेनियम को प्रून कर दें पहले, बल्कि 8 दिन पहले ही कर दें। 8 दिन के बाद रिपोर्टिंग करें उस प्लांट की। अगर दोनों काम एक साथ जो हैं वो अक्सर एडेनियम शॉर्ट में चला जाता है, क्योंकि हम पहले यही करते थे कि उसको एक साथ प्रून करते थे और एक साथ ही रिपोर्ट करते थे, तो उसमें काफ़ी एडेनियम मेरे मर जाया करते थे। तो इस वजह से जब ये थ्योरी हमने निकाली है कि इस तरीके से अगर हम करते हैं कि पहले हम प्रूनिंग कर दें और वो प्लांट हमारा सर्वाइव करता रहे और 8-10 दिन के बाद हम फिर उसकी रिपोर्टिंग कर दें, तो वो जल्द से जल्द जो है सर्वाइव करने लगता है अपने आप को और प्लांट को ग्रोथ लेने लगता है। और एक काम और करना है कि जिनके पास ऐसे हैवी कोडेस के एडेनियम और काफ़ी पुराने एडेनियम हैं, कि ऐसे लोगों को क्या करना है कि वो अपने एडेनियम को अगर चाह रहे हैं सुखाना तो वो पोर्ट से निकाल कर और उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए और उस पर फंगिसाइड लगा कर और उल्टे करके लटका दें। तो ये लटकाए भी जाते हैं। दरअसल जितने पुराने एडेनियम हैं इनका जो कोडेस में पानी भर जाता है, तो ये बरसात का जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको सुखाने के लिए जब पानी एडेनियम के कोडेस का सूख जाता है बिल्कुल, तो उसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। तो जिसके अंदर कोडेस के अंदर पानी ज़्यादा भरा होता है उसमें फ्लावरिंग कम आती है। तो इसलिए ये प्लांट जो हैं वो सुखाए जाते हैं, और वो भी वो प्लांट जिनके अंदर हड्डी बन चुकी हो, बड़े मोटे कोडेस के जो 10, 12, 15 साल और 20 साल के एडेनियम है, तो ऐसे एडेनियम ही लटकाए जाते हैं जिनके अंदर हड्डी बन चुकी हो और गूदा ख़त्म हो गया हो। अब इसके अंदर देखिए गूदा नहीं है और बहुत पुराना 20 साल पुराना एडेनियम है, बहुत हैवी इसका कोडेस है, तो ऐसे प्लांट को लटका सकते हैं। हम तो नहीं लटकाएंगे। तो बरसात के बाद में बिल्ली ने ये वाला पोर्ट रेक पर से नीचे गिरा दिया था,
तो मैंने इसको रिपोर्ट किया था सर्दी आने से पहले, तो अभी हमने इसको जल्दी ही रिपोर्ट किया है और ये रात भर ऐसे ही पड़ा रहा था, तो उस टाइम पर हमने इसको जो है वो दोबारा रिपोर्ट किया था। जो लोग चाह रहे हैं कि अपने एडेनियम को हम लटका कर सुखाएं, तो वो इतने हैवी एडेनियम अगर हैं तो वो बिल्कुल इसको लटका सकते हैं। और जो छोटे एडेनियम होते हैं यानी 1 साल से लेके 5 साल तक के एडेनियम, उन एडेनियम को न लटकाएं, क्योंकि उसके अंदर गूदा होता है और वो गूदा जो है वो शिलिंग हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल से प्लांट सर्वाइव करता है। सिर्फ ऐसे हैवी कोटेज के ही एडेनियम को आप लटका सकते हैं। इसके अंदर गूदा नहीं होता है, हड्डी होती है। तो ये जो है ये शिलिंग होते हैं, इसका सिर्फ पानी शिलिंग होता है और इनके कोटेज शिलिंग नहीं होते हैं। तो साथियों, अब हम अपने एडेनियम के आगे क्या काम करते हैं। एक एडेनियम मेरे पास और है, तो उसके साथ हम कुछ काम करेंगे। अब ये देखिए, ये मेरे पास 2 एडेनियम मैंने निकाले हैं। तो ये एडेनियम तो ग्राफ्टेड है, यानी रोजी वैरायटी का है। इसकी मुझे ब्रांचेज चाहिए हैं ग्राफ्टिंग के लिए, इसलिए मैंने इस प्लांट को प्रून नहीं करा है। और ये देसी प्लांट है, ये एक प्लांट पता नहीं कैसे रह गया है जो अभी तक प्रून हमने नहीं कर पाया। तो इस प्लांट को आज हम प्रून कर देंगे, यानी जनवरी की 15 तारीख से प्रूनिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन प्रून करा हुआ स्टेम का एडेनियम जो है वो रात को ओस और पाले से उसको बचाना पड़ता है। आपको अगर बाहरी रखने हैं तो आप सुबह के टाइम पर कर दीजिए, और धूप अच्छी निकल रही हो, तब अच्छी धूप निकल रही हो तो आप सुबह 8-9 बजे 10 बजे तक उसकी प्रूनिंग कर दें और खुली धूप में रखा रहने दें। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे ये स्टेम की प्रूनिंग का कि स्टेम पर अगर प्रून करें तो आप उसको रात को शेड के अंदर रख दें, क्योंकि ये गीला जो कटिंग होती है इसकी कटा हुए हिस्से पर अगर पाला या ओस गिर गई तो यहाँ से फंगस लग जाएगी। और बारिश का अगर मौसम देखें तो बारिश में भी इसको बाहर न रखें। सिर्फ ये काम 3 दिन करना है। 3 दिन में इसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो सूख जाएगा और उसके बाद में आप इसको खुले में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टाइम पर प्रूनिंग का काम शुरू कर दें। ये काम आप 25 जनवरी तक ख़त्म कर दें। उसके बाद में 1 फरवरी से रिपोर्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों, पहले तो हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। और फिर हम इसको प्रून कर देंगे। प्रूनिंग भी ये जो करी जाती है यानी कटिंग इसकी, तो जहाँ पर लीफ ज़्यादा होते हैं और पक्की ब्रांच होती है वहीं से इसको थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरीके से प्रून करें। ऐसे ये कच्ची ब्रांच से इसकी प्रूनिंग नहीं करी जाती है। ये कच्ची ऊपर ब्रांचें हैं, यहाँ से प्रूनिंग करोगे तो ये कच्चा हिस्सा है ये ज़्यादातर सूख जाता है। इस वजह से थोड़ी पके हुई ब्रांच को काटें आप, और वहाँ से काटें जहाँ पर लीव्स, यानी ये दूर देख रही है आप, लीव्स के जो ये हिस्से जो हैं स्पॉट ये दूर हैं, और ये नीचे जो है नज़दीक हैं। तो जहाँ पर नज़दीक हो वहाँ से काटें। इसका फ़ायदा ये है कि वहाँ से ब्रांचें ज़्यादा निकलेंगी, और दूर होगी तो वहाँ से ब्रांचें कम निकलेंगी। ये वजह होती है कि हमें कहाँ से प्रून करनी है ये चीज़ देखनी पड़ती है। इस तरीके से आप वहीं से काटें जहाँ पर जो स्पॉट ज़्यादा हो। ये ऐसे इस तरीके से हमने ये अपने एडेनियम को प्रून कर दिया है। अब साथियों, मेरे पास आज मोमबत्ती जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हम इस पर फंगिसाइड ही लगा देंगे और इसको फिर हम शेड के अंदर रखेंगे 2-3 दिन तक, जिससे ये जो जब तक ये ज़ख्म नहीं सूखेगा तब तक हम इसको अंदर ही रखेंगे। और जैसी धूप निकलेगी तो धूप के अंदर रख देंगे। ये तरीका है इसका कि जो अगर आप फंगिसाइड लगा रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ओस और पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी वजह से हम आज फंगिसाइड लगा रहे हैं इसके अंदर। अगर मोमबत्ती से लगा देते, मोमबत्ती से इसको अगर हम सील कर देते तो उसको अगर हम ओस में भी रखा रहने देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओस जो है वो मोमबत्ती के ऊपर ठहरती नहीं है। यानी पानी भी डालेंगे तो वो मोम के ऊपर ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा फ़ौरन। तो इस वजह से अगर ये फंगिसाइड जो है ये पकड़ लेगा फ़ौरन पानी को और यहाँ से फंगस लगने लगेगी। और इसीलिए
ऐसे प्लांट को जिसके अंदर आप फंगिसाइड लगा रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को आप रात को शेड के अंदर रख दें और दिन को धूप के अंदर रख दें। तो साथियों, ये मेरा प्लांट जो है वो प्रून हो चुका है और इस प्लांट की मुझे ब्रांचें चाहिए हैं ग्राफ्टिंग के लिए, इसलिए मैंने इसको प्रून नहीं करा है। जो कई प्लांट हमने छोड़े हुए हैं जिनकी मुझे ग्राफ्टिंग करनी है, तो इसलिए ऐसे प्लांट हम अभी नहीं करेंगे। फरवरी में जब ग्राफ्टिंग करेंगे तभी उनकी हम प्रूनिंग करेंगे, इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी और ये ब्रांचें हमारे काम आ जाएंगी ग्राफ्टिंग के। तो अब साथियों, हमारी प्रूनिंग हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देंगे। वो फर्टिलाइज़र मैं इसलिए दूंगा ताकि इसके अंदर से जल्दी फुटा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें निकलें, बुशी हो जाए पूरा प्लांट। तो उसके लिए हम जो फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं साथियों, वो ह्यूमिक एसिड का हम थोड़ी मात्रा में ऐसे डाल देंगे। अभी पोट गीला है तो इसलिए मैं इसके अंदर पानी तो अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि पोट गीला है, बारिश की वजह से अभी सूखा नहीं है प्लांट। तो ऐसे ही ऊपर से डाल देंगे और वो धीरे धीरे जो है वो अभी पोट के अंदर नमी है तो वो धीरे धीरे रूट को मिल जाएगा और प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारा काम जो है शुरू हो जाएगा। बहुत थोड़ी मात्रा में ही मैंने इस खाद को देना है। देखिए कितनी मात्रा में डालना है, बहुत तेज़ खाद होती है ये और इसी वजह से इसको ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कम मात्रा में ही इसको इस तरीके से चारों तरफ डाल दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब हम फर्टिलाइज़र जब देंगे जब इसके अंदर लीव्स वगैरह निकल आएंगे और ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे भर के इसके अंदर कलियाँ आ जाएँ और बेहतरीन किस्म की हमारे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।